महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर हमारा विशेष कवरेज लगातार जारी है। कहीं पर वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, कहीं पर अब भी जारी है, लेकिन वो एक सीट जहां पर इस वक्त वोटों की गिनती पूरी हो गई है, वो आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा की जो लड़ाई थी उसमें आदित्य ठाकरे आगे निकल गए हैं। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे की जीत हुई है। लगभग 8,100 वोट से वो चुनाव जीत गए हैं। आदित्य ठाकरे ने मिलिंद देवड़ा को हरा दिया है। 8,100 वोटों से वो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अभी भी काउंटिंग जारी है। कई सीटों का प्रोजेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, कई के रिजल्ट आ चुके हैं। शाम तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। झारखंड में भी एक बार फिर से जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर महायुति बहुत आगे निकल चुकी है और इसी के चलते वहां पर अलग अलग अब जगहों पर जश्न की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दोबारा इन्हीं के नाम पर दांव महायुति लगाएगी या फिर देवेंद्र फडणवीस का नाम इस वक्त रेस में आगे चल रहा है। इस वक्त सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, किसके सर सजेगा ताज। क्या एकनाथ शिंदे के सर होगा या फिर देवेंद्र फडणवीस के, या फिर अजीत पवार का भी नाम कई लोग आगे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको नकारा नहीं जा सकता है। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर सीएम पद को लेकर। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, जश्न की क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे वहां से, और किसका नाम प्रबल दावेदार के तौर पर माने, फडणवीस या फिर शिंदे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम वर्ली के काउंटिंग सेंटर में मौजूद है, जहां पर आदित्य ठाकरे विजय हुए हैं एक 8,100 मतों से, वोट से। उसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं जिस तरह की मेजोरिटी महायुति को महाराष्ट्र में मिली है उसमें आप देवेंद्र फडणवीस को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी में एक तरह से एक आवाज है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन इस बारे में एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मिलकर बैठकर हम लोग सब बात करेंगे, उसके बाद ये विषय पर चर्चा होगी कि महायुति का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, एकनाथ शिंदे फिर से रिपीट होंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस। ये बात भी सही है कि अजित पवार भी की आकांक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि उनको मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का एक दिन बनना है। एक टफ फाइट आप कह सकते हैं, बारामती में जीतकर अपने भतीजे योगेंद्र पवार को हराकर वो इस बार यहां से जीत के आए हैं और कई 40 तकरीबन सीटें 40 से ज्यादा उन्होंने भी हासिल की है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का भी एक तरह से नंबर जो है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ महायुति है जिसमें हर पार्टी में इतने प्रबल तरीके से पार्टियां जीती है, एमएलए जीते हैं कि हर कोई ये आकांक्षा कर रहा है कि आने वाला मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से हो। जी नहीं, मैं लौटूंगी आपके पास। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि शेखर जी हमारे साथ है, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। शशि जी, फडणवीस वर्सेस शिंदे की लड़ाई में शिंदे आगे चल रहे हैं या फिर फडणवीस? क्योंकि एक को खुश करके दूसरे को नाराज करके क्या महायुति एज गठबंधन टिक पाएगा? नेहा, ईमानदारी की बात तो यह है कि कौन आगे चल रहा है ये थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन अगर तर्क पर कसे चीजों को, तो जब भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लाकर सदन में उपस्थित होगी, ज्यादा सीटों पर वो लड़ी थी, यानी कि उससे पहले दिन ही ये दावा कर दिया था चुनाव से पहले कि हमारे हाथ में सत्ता रहनी चाहिए। फडणवीस के फेवर में 2-3 बातें जाती हैं। फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, फडणवीस ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई, और जब उनसे कहा गया कि आप उप मुख्यमंत्री हो जाइए, तब भी वो एक सिपाही के तरीके से उप मुख्यमंत्री होना उन्होंने स्वीकार किया, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। तो ये उनके लिए एक प्लस फैक्टर की तरह जी काम बिल्कुल। और तीसरी बात, अभी भी वो पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। उनका कहना है कि जो फैसला वो करेंगे मुझे मंजूर है। आप जरा ये देखिए कि जीतते ही उनकी पहली टिप्पणी क्या थी, एक है तो सेफ है। तो वो हर तरह से अब ये जता रहे हैं कि मैं आला कमान का यहाँ पे अलंबरदार हूँ। अब सर ये नारा तो झारखंड चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ। ना, इसे थोड़ा ये देखना पड़ेगा, कुछ उसमें भी डिफरेंस है। बटेंगे तो कटेंगे, और एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है बोलने का कुछ और मतलब है। और उस तरह से उन्होंने ये साबित किया कि मैं आपका यहाँ पे अलंबरदार हूँ, मुझे एक बार और मौका दीजिए। एक बात जरूर है, यदि शिंदे नहीं बनते हैं तो शिंदे के सामने अपनी पार्टी को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो जो कुछ है सत्ता के बल पर है।
अभी महाराष्ट्र के आम शिव सैनिक के मन में वो उनका कितना दखल यानी है, कि स्ट्रॉन्ग ये होल्ड तो प्रो- अभी बीजेपी का ही है, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा Undoubtedly. सीटें आई हैं और इस वक्त बीजेपी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी और अजय उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, लेकिन सबसे पहले शहजाद जी आपका रुख करते हुए, जीत की उम्मीद तो हर कोई करता है, लेकिन इतने प्रचंड तरीके से जीत होगी आपकी पार्टी की कि शिंदे जी की भी जरूरत नहीं रह जाएगी, ये सोचा था, ये कल्पना की थी? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से कह रहा हूं नेहा जी कि देखिए, मेरे टी शर्ट पर और मेरे दिल पर नारा छपा हुआ है जो महाराष्ट्र की जनता ने अपना है, ये एक तो आप है बाद में तो भी पहन सेफ सकते हैं है। ना। और आज जो महाराष्ट्र, बोल रहे हैं। सॉरी, ये तो आपने बाद में पहन ली होगी ना, जब आपके क्या कहा आपने? पक्ष में सारे रुझान आने लगे होंगे, ये तब आपने पहनी होगी। नहीं 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 नहीं, हम लोग तो इसको पूरे दिन से पहनते हैं और उसको नारे को हम लोगों ने लगातार अपनाने का काम किया है। केवल टी शर्ट पे पहनने का काम नहीं, दिल में उतारने का काम, जनता के पास उतारने का काम किया है।